और तमाम बड़े संख्या में यहाँ पे माता, बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, संकल्प यात्रा के माध्यम से आपके बीच में आए हैं। ऐसे तो हमेशा आपका प्यार, सम्मान, आशीर्वाद हमें हमेशा मिलते रहा। जब मैं पूरे बिहार को और देश को जब हम अपनी शक्ति का एहसास कराने का समय था 2019 में, जब हमने अकेले अपने दम पर गठबंधन को छोड़कर जब हमने सिमरी बख्तियारपुर में हमने जब लड़ाई लड़ा, तो आप लोगों ने, तमाम हमारे लोग मजबूती से आपने साथ दिया कि आपने कह दिया पूरे बिहार को, हम किसी दल के साथ नहीं हैं, हम सन ऑफ मल्ला के साथ हैं। और वहीं पे 25,500 वोट हमारे पार्टी को प्राप्त हुआ। और उसी रोज से बिहार में साबित हो चुका है कि बिहार में मजबूत एक वीआईपी पार्टी, एक पार्टी मजबूत है जिनके पास जनाधार है। साथियों, और ये जो आप लोगों का आशीर्वाद जो मिला था, मैं जब तक इस संसार में जिंदा रहूंगा तब तक मैं आपका ये उपकार हमेशा याद रखूंगा और आप हमारे दिल में रहेंगे। इसलिए साथियों, अभी हम संकल्प यात्रा लेके निकले हैं। 101 दिन यात्रा कंप्लीट किए थे। घर घर संकल्प अभियान को हमने पूरा किया। अभी 14 जगह रैली है, जिसमें कल हमारा मोतिहारी शिवहर में हुआ और आज सहरसा और दरभंगा में है। कल हमारा रोहतास जिला में और झारखंड में होगा, परसों कैमूर जिला और उत्तर प्रदेश में होगा। इसी तरीके से पूरे बिहार में 14 को जनसभा करने के लिए जा रहे हैं। और अभी तक हमने जो 2 जनसभा हुआ है, वो दोनों से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे संख्या है। तो अभी तक का सबसे बड़ा जनसभा यहाँ पे उभर पड़ा है। इसके लिए पार्टी के तमाम हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, आप सबको विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा अपने काम किया। साथियों, जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपको अपना अधिकार नहीं मिलेगा। साथियों, तब तक आपको अपना अधिकार नहीं मिलेगा। इस देश को आजादी दिलाने के लिए भी 250 साल लगा और हमारे पूर्वज ने एक ही संकल्प के साथ लड़ाई लड़ा और 250 साल तक लड़ाई लड़ते रहा अंग्रेज से कि हमारा देश आजाद होगा और हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा। और देश आजाद हुआ, आज हम आजाद भारत में जी रहे हैं। इसलिए साथियों, आपको गरीबी से आजादी चाहिए तो बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए और दूसरा अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया। पहले आजादी से पहले ऐसा होता था कि राजा का बेटा राजा बनता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसमें उन्होंने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा वही राजा नहीं बनेगा। अब इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही राजा बनेगा। और ये वोट का ताकत आपको मिला है। आपके पास वोट में इतना ताकत है कि आप देश के प्रधानमंत्री बनाते हैं। आपके वोट में इतना ताकत है कि राज्य में मुख्यमंत्री आप बनाते हैं। आप एक वार्ड सदस्य से लेकर देश के प्रधानमंत्री आपके वोट से बनता है। साथियों, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता है और इसके लिए वोट की आवश्यकता है। और जिस रोज आप अपने वोट को, ताकत को समझ लीजिएगा, उस रोज दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक देगा। साथियों, रोक देगा। आप जीता जागता उदाहरण ले लीजिए, लालू प्रसाद यादव जी, एक गरीब का बेटा, संघर्ष किया, उनके लोगों ने उनको साथ दिया, 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिया, गरीब घर में जन्म लिया, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा और अपने वोट के दम पर राज्य में मुख्यमंत्री बना और अपने लोगों के लिए बहुत काम किया। साथियों, उसी तरीके से आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे गरीब घर में जन्म लिया।
जहां 2-4 रोज घर में काम ना हो तो 5वां दिन घर पे खाना नहीं बनेगा, ऐसे परिवार में जन्म लिया। लेकिन मैंने संघर्ष किया। मात्र 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, उस उम्र में घर परिवार को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। अब मेहनत के दम पर, आप लोगों के आशीर्वाद के दम पर बम्बई जैसे शहर में झंडा मैंने गाड़ दिया। एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। फिर मैंने देखा कि लोग कहां से कहां पहुंच गया है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है। आज भी हमारे लोगों के बच्चा बीमार पड़ता है तो इलाज के अभाव में मर जाता है। फिर मैंने बम्बई का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर बिहार में लड़ाई लड़ने लगा, संघर्ष करने लगा। आज मेरी लड़ाई है कि देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है। फिर मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? आज बंगाल में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, वहां पे बिन दिलदार नुनिया मला चाय तियर बनपर निषाद के सभी बाइसों पूरी को वहां पे आरक्षण मिल रहा है, एससी का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन बिहार में नहीं मिला है। अगर हम लड़ाई लड़ते या वो ईमानदार होता जो दिल्ली में बैठे हैं तो हमें आरक्षण दे दिया होता, और आरक्षण अगर मिल गया होता तो आज हमारे समाज में बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, कलेक्टर होता, एसपी होता। लेकिन नहीं है। आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइए, एक निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। जिसका जवाबदेही कौन है? एक वो जो दिल्ली में बैठे हैं वो दोषी है, और दूसरा आप है और हम है कि अपने हक अधिकार के लिए हमने संघर्ष नहीं किया, लड़ाई नहीं लड़ा। साथियों, काश अगर हमारे समाज में भी लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता जन्म लेते, संघर्ष करते, लड़ाई लड़ते, आज निषाद को आरक्षण मिल गया होता। आज निषाद का बेटा भी कलेक्टर होता। साथियों, निषाद का बेटा भी कलेक्टर होता। अब ये हमारी लड़ाई है दिल्ली के सरकार से कि हमारे समाज को जब बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में लागू कीजिए, जब दिल्ली में आरक्षण है तो उत्तर प्रदेश में लागू कीजिए। आज आपके बच्चे मजबूर है, उसके बेहतर जिंदगी कौन देगा? उसके लिए कौन सोचेगा? आप ही को सोचना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा सोचने के लिए। अभी 1 महीने के बाद ठंड आएगा, दिसंबर महीना में ठंड होगा। ऐसे ठंड में लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि उसको ठंड लग जाएगा। रजाई से, कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि उसको ठंड लग जाएगा। लेकिन आपका भाई, आपका बेटा ऐसी ठंड में घर से निकलेगा, तालाब में उतरेगा, फिर मछली मारेगा, फिर बाजार में बेचेगा, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे भी अच्छी जिंदगी जिए, औरों के जैसे जिंदगी जिए? अगर औरों के जैसे अगर जिंदगी जीना चाहता है, आपके बच्चे को जिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज जैसे मैंने लड़ाई लड़ रहा हूं, आज मेरे पास कोई चीज का कमी नहीं है। हर तरह से मेरे पास सब चीज है कि मैं आज से छोड़ दूं कुछ काम करना तो आने वाले 7 पीढ़ी बैठ के खाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए मैं आज बेचैन हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। कल तक निषाद का मतलब कहता था बिहार में मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है। जब मैं बिहार में आया और आपने कहा सन अब मल्लाह आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तो हमने एक बिहार में इतिहास रचने का काम किया। जो काम 75 साल में नहीं हुआ वो काम मैंने करके दिखाया। आपने देखा 2020 में आप ही के सहयोग से, जो कल तक निषाद दूसरे के टिकट मांगता था, आज बिहार में निषाद का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट मांगता है। ये हमारी पहचान है। आपने देखा 2020 में 4 विधायक हमने बनाया। बिहार में जब सरकार बना, यूं कह दीजिए कि मुख्यमंत्री जी शपथ लिए, अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये हमारे पास पावर था। लोगों को बताया कि मल्लाह का मतलब मछली मारना नहीं होता, मल्लाह का मतलब होता है नेतृत्व करना भी होता है, और मैंने पूरे बिहार को दिखाया।
और ये कब कैसे हुआ? जब आपने हमें अपना भाई, जब आपने हमें अपना बेटा, जब आपने हमें अपना नेता माना, तब जाके ऐसा हुआ। अगर आप हमें साथ नहीं देते तो जैसे मैं बॉम्बे से आया फिर मैं लौट के बॉम्बे चला गया रहता। जब मैं बिहार में डायरेक्ट रहा, आपने हमें अपना नेता माना, तब जाके मैंने ऐसा कर दिखाया। आज मुझे बहुत खुशी होता है कि देश का प्रधानमंत्री घबरा रहा है, देश के गृह मंत्री घबराता है एक निषाद मल्ला का बेटा के डर से कि मुकेश सहनी क्या करेंगे। तो साथियों, हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। यूं ही तो आप लोग हमारे साथ हैं। जो दुश्मन है वो बहुत चालाक है, वो नहीं चाहता है कि गरीब मजदूर मल्ला का बेटा सर उठा के जिए, वो तो आपको गुलाम बनाना चाहता है। आपने देखा ना, 4 विधायक हमने बनाया, अपने लोगों के लिए काम कर रहा था, लेकिन वो देखा कि कल तक जो लोग हमारा गुलामी करता था, जी हजूरी करता था, आज मालिक बन गया है, हमारी बराबरी में बैठता है। इसको रोको। अगर नहीं रोकोगे तो मुकेश सहनी तो अभी 4 विधायक बना, एक समय आएगा 40 बनाएगा और एक समय लालू जी के जैसे अकेले पूरे बिहार में सरकार बनाएगा। अकेले वो चाहेगा कि सरकार बना लेगा। तो इसलिए उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। वो सरकार जो सरकार हमने बनाया था, उसको मुझसे तकलीफ नहीं है, उसको आपसे तकलीफ है। उनको मालूम है ये निषाद समाज जो है वो सोया हुआ शेर है, जिस रोज जग जाएगा उस रोज अकेले अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बना लेगा। वो तो हमको कहते हैं कि सहनी जी आ जाइए, मेरे साथ आइए, अगला मुख्यमंत्री आप ही बनिए, लेकिन हमारे दल में आइए। हम बोले भाई, हम मल्लाह का बेटा है, जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपने झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का मालिक बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। आज पीछे लगा है। इसलिए साथियों, आने वाला समय में बड़ी लड़ाई है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस बार हमने एक नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। साथियों, हम तो उस केवट महाराज के कुल खानदान के, हम उस केवट महाराज के सुपुत्र हैं, जो कभी हमारे पूर्वज भगवान श्री राम को पार लगाए थे। साथियों, भगवान श्री राम को पार लगाए। आज वही नाव हमारे पास है, और जो हमारे नाव पे बैठेगा वही 2024 में पार लगेगा, और जो हमारे नाव पे नहीं बैठेगा वो कहीं नहीं पार लगेगा। साथियों, और इस बार तो पहले जैसा हम केवट महाराज नहीं है कि हम बोलेंगे प्रभु बैठिए, हम यहाँ पार लगाते हैं, आप वहां पे पार लगाइएगा। हम आज का मल्लाह हैं, और हम कहेंगे कि हमारे नाव पे बैठने से पहले कुछ दीजिए, और दीजिए क्या? आरक्षण। पहले आरक्षण दीजिए, तब नाव पे बैठाएंगे, वरना नाव पे नहीं बैठाएंगे। इसलिए साथियों, बड़ी लड़ाई है। इसलिए पार्टी के तमाम नेता, पार्टी के समर्थक, जितने भी माता बहन हैं, सभी को अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा। आज जो इतने बड़े बड़े नेता हमसे घबराता है, डरता क्यों? आप मेरे साथ है इसलिए डरते हैं। जिस रोज आप हमें साथ छोड़ दीजिएगा, उस रोज जो मुकेश सहनी को पहचानेगा भी नहीं। और जब तक आप हमारे साथ रहिएगा, तब तक बड़े से बड़े नेता को भी आपके कदमों में झुका के दूंगा। साथियों, झुका के दूंगा। इसलिए साथियों, आने वाला समय में बड़ी लड़ाई है। ये संकल्प यात्रा पे निकले हैं। दिल्ली वाले को लगता है कि निषाद का बेटा पहले जैसा है, जब 500 रुपया में वोट खरीद सकता हूं तो उसको राजा क्यों बनाऊंगा? वो चुनाव का समय आएगा। अभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, और आपको ना हमको बनना है। हमें तो आरक्षण चाहिए। जो हमारा हक अधिकार देगा हम उनके साथ रहेंगे, जो हमारा हक अधिकार नहीं देगा हम उनके साथ नहीं रहेंगे। वो आएंगे आपको वोट खरीदने के लिए, लेकिन इस बार हम भी ऐसी दवा बनाई है, जैसे कोरोना काल में आप देखे होंगे
देश के डॉक्टर ने एक दवा बनाया था, वैक्सीन बनाया था देश को, लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हम भी एक दवा बनाए हैं, ऐसा वैक्सीन बनाए हैं कि लगाइएगा यहां और कुर्सी हिलेगा दिल्ली में, और उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगा। जिनको लगता है कि हम निषाद का बेटा का वोट खरीद लेंगे, उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगा। वो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जब आप संकल्प लीजिएगा और जब वीडियो बनेगा और मोदी जी के पास जाएगा तो देख लेंगे, मान लेंगे और सोचने लगेंगे कि अब निषाद का बेटा जागरूक हो चुका है, अपना वोट नहीं बेचेगा, वो वोट जिन्हीं को देगा जो उनके बच्चे का भविष्य की बात करेगा, उनके बेहतर भविष्य की बात करेगा। और जब वो देखेंगे, डरेंगे, घबराएंगे, तो आपका आरक्षण लागू होगा साथियों, आपका आरक्षण लागू होगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ये आवाज दिल्ली तक पहुंचेगा? क्या आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।